ओम नमः शिवाय स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। एज एन ह्यूमन मोस्ट इजीएस्ट थिंग इज टू डू जजमेंट। किसी को भी देखकर या सुनकर बहुत आसान है उसके बारे में जजमेंट्स बनाना। लेकिन आज की कहानी हमें यही बताती है कि एज एन ह्यूमन वी आर नोबडी टू जज, और जजमेंट का काम हमें महादेव पे छोड़ देना चाहिए। कहानी है ब्राह्मण देवराज के बारे में। जन्मजात ब्राह्मण, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं था जिससे हम कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण की श्रेणी में रहने लायक थे। वो स्त्री गमन से लेकर धन संचय करने तक, और यहाँ तक कि लोगों को ठगने, गैम्बलिंग करने और मदिरा पान तक में भी इन्वॉल्व थे। थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैव नॉट डन एनीथिंग गुड जिसके लिए हम उनको ब्राह्मण या पूजनीय माने। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ब्राह्मण के वेश का फायदा उठाकर बहुत सारे लोगों को ठगा जरूर था, बिकॉज ईज़ी हो जाता है लोगों के लिए, बिकॉज़ लोग ईज़िली मान लेते हैं, शायद उन्हें क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो थ्रू आउट हिज़ लाइफ ही हैव डन एवरीथिंग दैट अ ब्राह्मण शुड नॉट डू। लेकिन अंत समय में ऐसी परिस्थिति बन पड़ती है कि वो एक देवालय में ठहरे होते हैं, बिकॉज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार होता है और तेज़ ज्वर के कारण वो जिस देवालय में ठहरे होते हैं, तो 1 महीने बाद उसी देवालय में वो देह त्याग कर देते हैं। लेकिन सौभाग्यवश उस देवालय में 1 महीने का जो उनका रहने का समय था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा उनके अंतिम समय में, क्योंकि उस समय उस देवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। और आखिरी के 1 महीने यानी अंतिम क्षणों में उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, और जिसके परिणाम ये आए कि उन्हें लेने के लिए जब यमलोक से यमदूत आए और उन्हें यमलोक लेकर चले गए, तो वहाँ शिव पार्षद पहुँचे और यमलोक में यमदूतों से लड़ाई करने के बाद वो देवराज ब्राह्मण को यमलोक से लेकर गए शिवलोक में, यानी कि शिव की नगरी कैलाश में, और उन्हें अपना अगला सफ़र यमलोक में, नर्क में, बहुत बुरी यातनाओं में नहीं बिताना पड़ा, बल्कि शिव पार्षदों के साथ शिव की नगरी कैलाश में बिताना पड़ा। इस कहानी में हमें समझ में ये आता है कि जजमेंट करना हमारा काम नहीं है। देखिए, थ्रू आउट हिज़ लाइफ द ब्राह्मण देवराज मस्ट बी जज्ड अ लॉट। उनका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शोभनीय है या इट इट इज़ राइट थिंग टू डू। लेकिन अंतिम समय में बिना किसी जजमेंट के उन्हें भगवान शिव अपने साथ लेकर गए। क्योंकि हम ना लाइफ को बहुत छोटे एंगल पे सोच पाते हैं। आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रीट, आप एक गली में खड़े हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गली आगे या पीछे देख पाएँगे। लेकिन आपको इस बात का आभास नहीं होगा कि 1 गली छोड़कर या 2 गली छोड़कर क्या हो रहा है। वही अगर आप थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और शायद ड्रोन उड़ाएँगे, तो आप बहुत देख पाएँगे कि 1 गली, 2 गली और यहाँ तक कि आस-पास की 10-12 गलियों में क्या हो रहा है, और वही सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप पूरा नगर भी देख पाएँगे। तो आप समझिए, एज़ एन ह्यूमन हम गली में खड़े हैं और शिव जी के पास सैटेलाइट से भी ऊँची कोई टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे लोगों को इस कहानी में ऐसा लगता है कि थ्रू आउट द लाइफ कुछ भी करिए, और कुछ भी करने के बाद एंड में जो है, आप कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, देवराज ब्राह्मण के डेफ़िनेटली किसी न किसी जन्म के संचित पुण्य होंगे, जो पुण्य उनके सामने आए और अंतिम समय में उन्हें शिव महापुराण की कथा सुनने और श्रवण करने का मौका मिला। नहीं तो अंतिम समय में इतना बड़ा सौभाग्य किसी को मिल नहीं पाता। थ्रू आउट आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र वी लिव फॉर द मोमेंट ऑफ डेथ। कहते हैं हम वो आखिरी क्षण के लिए जीते हैं, ताकि आखिरी क्षण में हम हरि नाम ले सकें, और ये बहुत दुर्लभ है क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ पीड़ा होती है। सो ब्राह्मण देवराज को जज नहीं करा महादेव ने, और शायद वो उनका सैटेलाइट व्यू देख पा रहे होंगे, और शायद उनके पुराने सभी कर्मों के बंधनों को देख पा रहे होंगे, और पुराने कर्मों को देख पा रहे होंगे, और डेफिनेटली अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ होगा। और कुछ शायद पुराने संचित दुर्व्यवहार रहे होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में उन्हें ये सब भोगना पड़ा, लेकिन अंतिम समय में उन्हें नर्क नहीं, शिव की नगरी कैलाश में ले जाया गया। आई होप यू लाइक द स्टोरी, और इसी तरीके से विल बी कमिंग अप टू यू विद मोर स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण थ्रू आउट दिस सावन।